Hello everyone, welcome to Profound Education. Subject code B6040, Unit 1 Descriptive Statistics. लास्ट वीडियो में मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया था और मैंने फर्स्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताई थी जो होती है हमारी मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने वो सब चीज़ बताई थी। अब हम सेकंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को करेंगे जिसका नाम होता है द मीडियन ये भी एक तरह का एवरेज होता है और मीडियन को फाइंड करने के क्या तरीके होते हैं। जैसे मीन में हमने अनग्रुप डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए फाइंड किया था, ऐसे ही हम मीडियन में अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए मीडियन को फाइंड करेंगे। मीडियन नाम से भी पता चल रहा है कि बीच वाला। मीडियन का मतलब जो बिल्कुल मीडियम में आएगा। अनग्रुप डेटा के लिए सबसे पहले अनग्रुप डेटा क्या होता है, एक इंडिविजुअल सीरीज को हम अनग्रुप डेटा बोलते हैं। अनग्रुप डेटा इंडिविजुअल सीरीज को अनग्रुप डेटा बोला जाता है। जैसे कोई भी हमारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज है वो हमारी अनग्रुप डेटा में होंगी। अनग्रुप डेटा का मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उस अनग्रुप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में उसको अरेंज करना है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करना होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। अगर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आती है तो उसका मतलब उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा मीडियन इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ये हमारा फॉर्म डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा अगर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन्स आती है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड आती है तो तब हमारा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो अप्लाई होगा, मीडियन इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला होता है ओड के लिए। और ओड को तो हम वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो 7 लोग खड़े हैं उसमें से हमें कोई मीडियन निकालना है तो 7 में से मीडियन निकालने का क्या तरीका होगा, 3 एक तरफ के छोड़ देंगे, 3 एक तरफ के छोड़ देंगे और जो बीच में होगा वो हमारा आंसर होगा। ऐसी 7+1 डिवाइड बाय 2 उसका भी क्या आंसर आया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन वो हमारी मीडियन कहलाएगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारा अनग्रुप डेटा का, इंडिविजुअल सीरीज का, जिसमें डेटा गिवन है, वैल्यूज जो हमारी ऑब्जर्वेशन गिवन है वो 17, 19, 21, 13, 16, 18, 24, 22, 20, 25 ये सब हमारी ऑब्जर्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहले इनको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इनको अरेंज कर रखा है 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 एंड 25। ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में अब अरेंज हो चुकी है। अब मीडियन फाइंड आउट करना है। उससे पहले हमें इनके नंबर काउंट करने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आई है, 10 आई है। 10 क्या होता है, इवन नंबर होता है। इवन नंबर के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है इवन वाला, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। n/2 10 डिवाइड बाय 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 10/2 प्लस 1 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मेरी हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको किया है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे। लेफ्ट से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मेरी है 19 और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन मेरी है 20। 90 प्लस 20 का सम डिवाइड बाय 2। 90 प्लस 20 का सम क्या है, 39 डिवाइड बाय 2 और 39 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 19.5। तो मीडियन हमारा क्या आ गया, 19.5। तो मीडियन कहीं हमारा कहाँ लाई करेगा, 90 और 20 के बीच में लाई करेगा जिसकी वैल्यू है 19.5। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं ओड अनग्रुप डेटा का। डेटा हमारे पास है 17, 11, 14, 18, 21, 22, 26, 24, 20। तो सबसे पहले भी हमारा काम क्या होने वाला है इसमें कि डेटा को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये मैंने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है और यहाँ पर जो ये हमारी ये ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ऑड के लिए फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। नंबर्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के 9+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। मीडियन जो आएगा वो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आएगी हमारी। मीडियन हमारी कौन सी आएगी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। और फिफ्थ हमारी जो हमें डेटा को देखना है ना, वो हमें डेटा को जो देखना है वो हमें जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है डेटा वहां से हमें पिक करना है। तो वहां से हमारा लेफ्ट से
या राइट से दोनों तरफ से वही आंसर होना है 20। तो यहाँ पे हमारा मीडियन क्या आ जाएगा 20 इज द मीडियन इन अनग्रुप डेटा। अब बात करेंगे मीडियन फॉर ग्रुप डेटा की। सबसे पहले इसमें डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, जैसे मीन निकालने में डिस्क्रीट सीरीज आई थी, वो भी एक ग्रुप डेटा का पार्ट है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज भी, तो इसमें भी डिस्क्रीट सीरीज आएगी। डिस्क्रीट सीरीज में इसमें बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगना है, जो होता है m मीडियन इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 12th ऑब्जर्वेशन। सिर्फ ये एक फॉर्मूला लगना है, यहाँ पे ओड इवन से कुछ मैटर नहीं करेगा, ओड हो या वैल्यू या इवन हो, फॉर्मूला हमारा सिर्फ ये लगना है। और कंटिन्यूस सीरीज की अगर जो बात करें, कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले हमें मीडियन निकालने के लिए हमें n/12th ऑब्जर्वेशन को निकालना जरूरी होता है, n/12th ऑब्जर्वेशन को निकालना जरूरी होता है। उसके बाद हम पूरा मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन इक्वल टू n/12th माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने निकालनी बताई थी, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ डेड सेल मल्टीप्लाइड बाय आई होता है क्लास इंटरवल प्लस लोअर लिमिट। तो इसमें जो CF है वो हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीवियस वाली, आई है वो हमारी विड्थ है या क्लास इंटरवल की विड्थ है वो, और लिमिट LM हमारा लोअर लिमिट को डिनोट करता है, और FM फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। अब ग्रुप डेटा के कुछ एग्जांपल्स को कर लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल करेंगे वो एग्जांपल करेंगे डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड। डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले क्या चीज होती है, उसमें x होते हैं हमारे वैल्यूज होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। और डिस्क्रीट सीरीज में मीन में तो हमें CF निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर जो हमें डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन फाइंड आउट करना है तो हमें मीडियन को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना है, सम अप कर देना, सम अप ऑल दी फ्रीक्वेंसीज, पहली 3 देन +7 10 + 12 22, ऐसे ही ये ऐड ऑन करते चले जाएंगे, तो लास्ट में जो हमारी वैल्यू आएगी वो 50 तक आएगी। ऐड कर दिया है मैंने 3 10 22 36 45 50। डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, मीडियन इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 12th ऑब्जर्वेशन। टोटल n क्या है हमारा 50 आया है, 50 + 1 डिवाइड बाय 12th ऑब्जर्वेशन, और 50 + 1 क्या होगा 51 डिवाइड बाय 12th ऑब्जर्वेशन, इसकी वैल्यू आएगी 25.5 ऑब्जर्वेशन। ये अभी हमारा मीडियन नहीं आया, ये हमारी सिर्फ ऑब्जर्वेशन आई है। मीडियन जो हमें निकालना है वो हमें अब CF में चेक करना है कि ये 25.5 कहाँ पड़ेगा। 3 से तो ये काफी बड़ा है, 10 से भी काफी बड़ा है, 22 से भी बड़ा है, तो ये 22 और 36, तो ये जो है ना 36 इस वाले रो में पड़ेगा, ये 36 वाली रो में। तो 36 वाली रो की जो x की वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगा। x की वैल्यू 36 वाले में x की वैल्यू क्या है 14 है, वही हमारा मीडियन होगा। 14 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारा मीडियन है वो हमारा x से निकलेगा। तो 14 इज द मीडियन ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो हमारा होने वाला है कॉन्टिन्यूस सीरीज से। कॉन्टिन्यूस सीरीज में डेटा जो हमारा गिवन होता है वो इंटरवल में गिवन होता है। जैसे इसमें डेटा जो गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये हमारा क्लास इंटरवल गिवन है। इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन मिलेगी 4, 9, 21, 37, 29, ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसमें भी सबसे पहला काम हमारा क्या होने वाला है, CF निकालने का, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का काम होना है। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सम ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसी, 4 + 9 13, 13 + 21 34, 34 + 37 71, 71 + 20 91, एंड 91 + 9 = 100। 100 हमारा टोटल नंबर आ गए। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आई क्लास इंटरवल। n/2 को इसमें हमें फाइंड करना है सबसे पहले, 100/2 = 50। तो 50 इसमें ये चेक करना है CF 50 कौन से उसमें लाई करेगा, CF में से हमें ये चेक करना है। तो 4 में तो नहीं करेगा, 13 में भी नहीं, 34 में भी नहीं, 71 वाले उसमें ये लाई करेगा। इस वाले रो को अगर जो हम देखेंगे 71 वाली रो को, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है 37, और इसकी हमें लोअर लिमिट लेनी है।
लेकिन जो हमें CF लेनी है वो CF होगी हमारी प्रीवियस वाली 71 से पीछे वाली 34। CF हमेशा प्रीवियस लेनी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसी रो की लेनी है और लोअर लिमिट भी उसी रो की लेनी है। आगे मैं अभी बताता हूं इसको। जैसे इसमें जो मैंने अभी बताया था कि लोअर लिमिट क्या लेनी है, 71 वाले रो की लेनी है, जो क्या थी 30 थी। n/2 अभी हमने निकाला था 50 आया था, माइनस CF जो लेनी थी प्रीवियस लेनी थी, और प्रीवियस हमारी थी 34 डिवाइड बाय 37 इंटू 10 हमारा क्या था क्लास इंटरवल। ये कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके यहाँ से हमारा मीन आ जाएगा जो होगा 34.32। ये सब कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने से हमारा मीडियन आ गया है 34.32। जो ये 34.32 मीडियन की वैल्यू आई है, ये मीडियन की वैल्यू हमारी जो होगी x से आई है। x हमारा क्या था, लोअर लिमिट हमारी 30 थी, तो उसके अराउंड ये आई है। 30 से 40 के बीच में हमारा मीडियन आया। मीडियन जो आना है वो x में से आना है और मीन भी x में से ही आना होता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो बुक का क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूस सीरीज के ऊपर। इसमें मीडियन फाइंड आउट करना है और इसमें हमारा डेटा गिवन है, और डेटा जो गिवन है वो हमारा इंक्लूसिव सीरीज में गिवन है। जैसे 0 to 24.9, फिर जो हमारी अगेन जो लिमिट स्टार्ट हो रही है वो 25 से 49.9 पे खत्म हो रही है, तो इसमें 25 भी इंक्लूसिव और 49.9 भी इंक्लूसिव है। और जो इनके बीच का क्लास इंटरवल है वो क्लास इंटरवल है 24.9। तो इसको हमें एक्सक्लूसिव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लोअर लिमिट से मतलब है, और लोअर लिमिट हमारी क्या है 0, 25, 50 इसी टर्म्स में है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 11, 14, 16, 13, 10। सबसे पहले क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लेना है। जैसे 6, 17, 31, 47, 60, 70। मीडियन का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। n/2 फाइंड आउट करेंगे 70/2, क्योंकि टोटल क्या आए थे 70 आई थी। 70/2 इक्वल टू 35। और जो ये 35 वैल्यू आई है ये हमारी किस में लाई करेगी, हमारी 47 वाले में लाई करेगी। इस 47 वाले की फ्रीक्वेंसी 16 है और इसकी लोअर लिमिट 75 है। लेकिन जब हमें CF लेनी होती है वो हम प्रीवियस वाली लेते हैं। तो मीडियन इक्वल टू 75 प्लस लोअर लिमिट प्लस 35 माइनस 31 डिवाइड बाय 16 फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास इंटरवल 24.9। इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करके आगे जब निकालेंगे तो मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 81.23। मीडियन की वैल्यू क्या है 81.23, और ये मीडियन भी हमारा इस वाली क्लास इंटरवल में ही होगा। क्योंकि क्लास इंटरवल में इसलिए होगा क्योंकि जो मीडियन की वैल्यू आती है अभी बताया था मैंने वो x से आएगी। तो ये 81.23 हमारा मीडियन है, और ये मीडियन अभी कंप्लीट होता है। जो अब आगे हम पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे द यूजेस ऑफ मीन एंड द मीडियन। अगर जो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई आपका सुझाव है उसको कमेंट्स करें। थैंक यू।